अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज का टाइटल तो आप लोग को मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि हम कंटिन्यू करेंगे। इट्स अ पार्ट 2 ऑफ आर्टिकल दैट इज़ इंडेफिनाइट आर्टिकल। ठीक है, मैंने पहली वीडियो में डेफिनाइट आर्टिकल समझाए थे। अब जो है इंडेफिनाइट आर्टिकल का टॉपिक है। दैट इज़ इंडेफिनाइट आर्टिकल में हमारे जिसके इंक्लूड हैं आ और एन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके यूजेस कहाँ यूज़ किए जाते हैं और कहाँ नहीं यूज़ किए जाते हैं, मतलब यूजेस एंड नॉट यूजेस। मतलब अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जो यूज़ है आ और एन का, दैट इज़ आ एंड एन कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल। ठीक है, अब जो आ और एन है वो हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल के लिए यूज़ होंगे। मीन्स जैसे कि वो प्लूरल में नहीं आएंगे। प्लूरल कोई भी चीज़ हो जो प्लूरल नाउन हो तो उसको हम प्लूरल में के साथ हम आ या एन नहीं लगा सकते। इन द सेम वे हम काउंटेबल एनीथिंग दैट इज़ काउंटेबल नाउन जो है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दैट व्हाट इज़ काउंटेबल व्हाट इज़ नॉन अनकाउंटेबल। ठीक है, तो जो काउंटेबल जो हैं उन सब में उनके साथ और आ और एन यूज़ होगा, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ और एन नहीं यूज़ होता, लेकिन दा यूज़ होता है। ठीक है, दा के अगर यूजेस आप लोग को नहीं पता तो आप लोग पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको दा के यूजेस बताए गए। तो पहले आप वो देख लें, फिर ये देख लें। ठीक है, तो नाउ द सेकंड यूज एज आ एंड एन आर like weak form of one. It does not add much to the meaning of a noun. इसका मतलब ये है कि आ और एन कभी भी किसी नाउन के साथ यूज़ होंगे ना तो उसके मीनिंग्स को ना स्पेसिफिक नहीं बनाएंगे। जैसे कि दा जब है, दा किसी किसी के साथ भी यूज़ होता है, किसी नाउन के साथ, तो वो उसको स्पेसिफिक कर देता है। मैंने क्योंकि उसका एक यूज़ है, स्पेसिफिक कर देता है वो किसी भी नाउन को। लेकिन आ और एन जो है वो किसी चीज़ को स्पेसिफिक नहीं करते। ये एक वीक फॉर्म है और ये जो है इसका मतलब ये है ना वीक फॉर्म है। और किसकी फॉर्म वीक फॉर्म है? वन की। ठीक है, किसी मतलब अगर हम सेंटेंस में वन लगाएंगे, मतलब वन के साथ अगर कोई सेंटेंस बनाएंगे तो सेम उसी की जगह पे हम रिप्लेस करके आ लगा सकते हैं। तो वन की एक वीक फॉर्म है। उसकी भी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ही ईट्स ओनली वन एग ऑन डेली बेसिस। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसकी जगह हम ये भी लगा सकते हैं, मतलब हम ये ही ईट्स एन एग ऑन डेली बेसिस। तो इस तरह से आ और एन जो है ना वो वीक फॉर्म है किसके? वन के। तो इसे और वो किसी भी नाउन का मीन को ना स्पेसिफिक नहीं करते, मतलब स्पेसिफिक नहीं करते। जैसे कि दा जो किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बना देता है। ठीक है, तो ये सेकंड यूज़ है। नाउ द थर्ड यूज़ इज यू डोंट नो विच आई मीन। इसका मतलब ये है कि मैं दा से रिलेट करके इस तरह चल रही हूँ कि दा अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आ और एन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यू डोंट नो मी विच आई मीन से मुराद ये है कि देखें दा में था कि कोई भी ऐसी कॉमन चीज़ होगी, जनरल होगी, लेकिन अगर दो लोगों के दरमियान बात हो रही है और इन दोनों को पता है तो वो चीज़ स्पेसिफिक बन जाएगी और उसके साथ दा लग जाएगा। लेकिन आ और एन के अब किसी नाउन के साथ या किसी के साथ लगता है तो वो किसी चीज़ को मतलब उसमें पता नहीं चलता कि वो सामने वाले को पता नहीं चलता कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कि कॉमन जनरल चीज़ के बारे में बात हो रही होती है। क्योंकि आ और एन जो है वो जनरल थिंग्स को बता रहे होते हैं, कोई पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफिक किसी चीज़ को नहीं बनाते। तो इस तरह से यू डोंट नो विच आई मीन इसका मतलब ये है। ठीक है, इस तरह से ये आ और एन यूज़ होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ आ एंड एन वन पर्सन और थिंग। ये जो बहुत कॉमन है, ये यूज़ सबको पता है कि आ और एन जो है हमेशा एक चीज़ के लिए या एक शख्स के लिए, किसी के जब कोई एक हो तो उनके लिए लगाते हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ शख्स हो तो उसके लिए अगर हमें लगाना हो तो हम आ और एन लगाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज आ एंड एन इज यूज्ड फॉर
and an is used when any one member of a class is, इसका मतलब है कि जैसे कि एग्जाम्पल लिखी हुई है डॉक्टर मस्ट लाइक पीपल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक क्लास हो, कोई भी मेंबर ऑफ क्लास, जैसे डॉक्टर है तो आ डॉक्टर, एन इंजीनियर और आ स्टूडेंट। तो किसी भी क्लास किसी भी मेंबर है, किसी क्लास का मेंबर है, मीन्स जैसे डॉक्टर है, बहुत सारे डॉक्टर्स में एक डॉक्टर तो आ डॉक्टर। तो इस तरह से आ जो है आ हो या एन हो, वो इस तरह से भी यूज़ होते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज एन इज़ यूज फॉर क्लासीफाइंग एंड डिफाइनिंग। ठीक है, किसी को क्लासीफाई, जैसे कि हम बोलेंगे शी इज़ अ साइंटिस्ट, तो ये क्लासीफाई करना होता है, मतलब इसको ये जो लड़की है या कोई भी लड़का है तो उसको एक कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया। तो जब हम उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, जब हम उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो इस तरह लिखते हैं शी इज़ अ साइंटिस्ट। ठीक है, ये शी इज़ एन इंजीनियर, तो ये इस तरह क्लासीफायर के लिए भी और एन इस्तेमाल होता है। नाउ जो अब जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ या अगर हम जब पिक्चर डिस्क्रिप्शन कर रहे होते हैं तो उसमें हम यूजुअली और एन का बहुत ज़्यादा तो जैसे कि हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन और कर रहे होते हैं ना, तो उसमें और एन का यूजुअली हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि दिस इज़ अ चेयर, दैट वाज अ लवली इवनिंग। ये डिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल होता है, मतलब यूजुअली जनरल बातें हो रही होती है तो उसमें हम का इस्तेमाल करते हैं, और एन का। ठीक है, हियर द एग्जाम्पल आर दैट वाज अ लवली इवनिंग, आई सॉ अ ब्यूटीफुल लेडी। तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन है, तो उसके लिए हम और एन का इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर द यूजेस of and which are included in indefinite articles. Okay, so now we move to the those category where we don't use the and. So Milana man. So number one is adjective alone. It means that without a noun. ठीक है, इधर लिखा हुआ है कि adjective alone without a noun। जैसे कि जब हम सिर्फ adjective बोला, जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई, मैं एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग समझ में आएगा। जैसे कि इट इज़ अ गुड कार, और जो सेकेंड है इट इज़ गुड। तो अब जब हम किसी नाउन के साथ, नाउन इधर क्या है, कार। ओके, सो नाउन हियर द नाउन इज कार, तो कार के साथ हमारे पास गुड लिखा हुआ है। ठीक है, तो गुड इज एडजेक्टिव, वाई बिकॉज इट डिस्क्राइब अ नाउन। सो इस तरह से जब भी कोई एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव अलोन हो तो हम उसके साथ आ नहीं लगाएंगे। ये तो नहीं लिखेंगे इट इज़ अ गुड, ये तो नहीं बोलते इट इज़ गुड, इट्स गुड, इस तरह से बोलते हैं। तो लेकिन जब अगर कोई नाउन के साथ एडजेक्टिव लगा हुआ हो तो हम उधर हम आ और एन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब एडजेक्टिव अलोन होना तो वी डोंट यूज़ आ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज टुगेदर विद अ पॉसेसिव। इट मीन्स दैट, अच्छा मैं आप लोग को इससे पहले वाली वीडियो में दैट इज डेफिनाइट वाले जो आर्टिकल्स थे, डेफिनाइट आर्टिकल जो है द, उसमें पॉजिटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव का एक वर्ड आया था, उसको मैंने डिस्क्राइब तो किया था, बट आई थिंक सो कि मैंने मतलब उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो मैं इसमें आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। बट हेयर ओनली द पॉजिटिव, नॉट डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव का वर्ड इधर और एन में नहीं आया। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि दैट एनीथिंग दैट इज ओइंग टू यू, मतलब किसी चीज़ को आप अपने ओनिंग कर रहे हो, ओन कर रहे हो, ओनिंग टू यू। ठीक है, इट मीन्स दैट आप कि कोई चीज़ जो है वो किसी के कब्ज़े में हो, किसी के इख्तियार में हो। ठीक है, जैसे उसके लिए हम ये कहते हैं माई कार, माई पर्स, योर्स की, योर्स बुक। तो these words are used, mean why, your is used for possession। ठीक है, तो ये possessive का मतलब होता है कि मैंने जो आपको बताया। ठीक है, इन द सेम वे demonstrative is different। demonstrative का मतलब होता है कि to point out, किसी चीज़ को point out करना, और point out के लिए हम usually use this, that, these, those, this book। तो ये point out हो रहा होता है, तो demonstrative इस तरह से यूज़ होता है। सो पॉजिटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब तो मैंने आप लोग को बता दिया कि क्या है इनका डिफरेंस। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, बट अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से और एन नहीं लगता व्हेन वी आर पॉजिटिव, व्हेन वी मतलब जब हम पोजीशन कर रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, तो मतलब अब एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्यों पॉजिटिव में इस्तेमाल नहीं होता। सो दैट इज़ अ माई लैपटॉप। तो माई इज़ यूज फॉर पोजीशन, आई टोल्ड यू। तो
आ उसके साथ नहीं लगेगा, इट्स अ रॉन्ग. ओके, हियर यू सी दिस that it's a wrong. Now the second is she is a my फ्रेंड. ओके, तो ये बहुत अजीब तो लग रहा है, लेकिन देखिए माई के साथ आ इस्तेमाल नहीं होगा. ये बताने के पोजीशन नहीं हो सकता, पोजीशन के साथ आ और एन इस्तेमाल नहीं कर सकते. शी इज़ माई फ्रेंड, येस इट इज़ राइट. ठीक है. सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट एज बिफोर प्लूरल. मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लूरल के साथ आ और एन इस्तेमाल हो ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ यूज फॉर अ सिंगल थिंग, मीन्स आ for only one thing. Okay, so the next one is before uncountable noun. ये बात भी डिस्कस हो चुकी है that we can't use with uncountable, यानी don't use this, sorry. Okay, now the second next one is before abstract noun. Abstract noun मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, because आप लोग ने मेरी पहली वीडियो देख ली होगी. कौन सी वाली? काइंड्स ऑफ नाउन वाली, जिसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है. तो यू मस्ट विजिट दिस माय चैनल एंड हियर द वीडियो ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन ऑफ विद एक्सप्लेनेशन. तो मस्ट विजिट दिस, देन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो हम उसके साथ भी हम और एन यूज़ नहीं कर सकते. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज बिफोर नेम्स ऑफ मील एक्सेप्ट when preceded by an adjective. It means that इसका मतलब ये है सिंपली कि देखें जब भी हम नाउन कोई भी खाने का कोई भी डिश हो, जिसके मील हो, जिसके लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तो इनके साथ हम और एन नहीं यूज़ कर सकते. लेकिन एक कंडीशन बता दी कि अगर इफ़ वी यूज़ द एडजेक्टिव with the meal, the name of the meal, then we use an. For example, we had a late breakfast but decided to miss lunch. Up now you focus on this example that here before the adjective a is written, we had a late breakfast. So late is the adjective. So before adjective we use a and but when we use the name of the meal. Okay, when we use the name of the meal in a sentence, but after that continue with the and decided to miss lunch. ठीक है, ये सेंटेंस जो है आखिरी में लंच है, इधर भी नेम ऑफ मील है, बट वी डोंट यूज वी नॉट यूज द एंड बिकॉज हियर इज़ नॉट अ एडजेक्टिव. ठीक है, तो इस वजह से हमने एडजेक्टिव नहीं था, तो इस वजह से हमने लंच सॉरी एंड नहीं लगाया. तो इसका डिफरेंस पता चल गया. ठीक है, तो इस तरह से तमाम चीज़ें थी. तो ये तमाम चीज़ें थी जो नहीं, जहाँ हम नहीं यूज़ करते हैं एन को. सो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा. मैंने आपको पूरी कोशिश की आप लोग को समझाने के लिए. सो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा. और कमेंट अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी. सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.